Hello student, in last video we have discussed about the sources of energy, and also we have discussed how to identify a good source of energy, right? So in this video we will discuss about the characteristics of good source of energy, right? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन characteristics is the source should be able to provide an adequate amount of useful energy, ठीक है। तो जो सोर्स होना चाहिए उसमें क्या इतनी मात्रा में यूजफुल एनर्जी निकल जानी चाहिए जो कि हम लोग क्या कर सकें, उससे काम ले सके, यूज कर सकें, ठीक है। सेकेंड वन इज इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अब इसको क्या होना चाहिए, आसानी से ये इसकी अवेलेबिलिटी मिल जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 दिन से ढूंढ रहे हैं और वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी शुड बी इजीली अवेलेबल, राइट। थर्ड वन इज इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सके, आसानी से यूज कर सके बिना कोई हेजिटेशन, बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। देन दिस वुड बी द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर है क्या, शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। जो एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट मीन्स आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं, लाइक एलपीजी क्या हम लोग सिलेंडर में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, इफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। फिर वही बात कि ये क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, आसानी से हमारे पॉकेट में समा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना हमारे पास पैसा होगा, जितनी हमारी इनकम होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी को ले सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं। इट शुड बी इको फ्रेंडली, मतलब क्या हुआ कि ये इसको होना चाहिए इको फ्रेंडली, ठीक है। मिनिमम पोल्यूटेड होना चाहिए, मिनिमम पोल्यूशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए, या फिर नॉन पोल्यूटिंग सोर्स होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एंड द एनर्जी, द सोर्सेस दैट provide us adequate amount of useful energy. It should be eco-friendly, it should be easily available, it should be it should be convenient to use, right? So now we will discuss about the in which categories the sources of energy are divided, ठीक है। So all of the sources of energy are categorized into 2 ways. First one is renewable sources of energy and non-renewable sources of energy, and second one is conventional and non-conventional source of energy. ना घबराना मत अभी, ठीक है। अब कहेंगे क्या कि सर हमने पढ़ा सिर्फ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और ये कहाँ से आपने एक नया ला दिया कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो समझना, ये जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, ठीक है। ये नॉन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को अलग से अच्छे से समझाने के लिए इसको 2 वेज में हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, रिन्यूएबल ये वर्ड में क्या छिपा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो वर्ड आ गया री, ठीक है, और फिर क्या न्यू, मतलब री मतलब क्या हुआ, दोबारा, न्यू मतलब नया, ठीक है। दैट मीन्स जिस एनर्जी दैट कैन बी रीजनरेटेड आफ्टर यूज और दैट कैन बी रीजनरेटेड इजिली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इफ विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ renewable sources of energy, or how can we define the renewable source of energy, that so those sources of energy which are being produced continuously in nature and which are inexhaustible in nature are called renewable source of energy, ठीक है। मतलब वैसा एनर्जी जो कि कभी खत्म ना हो, ठीक है, और
जिसको कि आसानी से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोलर एनर्जी, ठीक है, जो क्या आता है, सोलर हीट को हम लोग क्या करते हैं, एक सोलर पैनल होता है, वो उस पर सन रे पड़ता है, ठीक है, इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज होता है और हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दैट इज सोलर एनर्जी। सेकंड वन इज विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, विंड मिल्स होता है ना, विंड मिल्स, ठीक है, बहुत सा विंड की वजह से वो पंखा ऐसे घूमता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हुआ विंड एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल, जियो मतलब क्या हुआ हमारा अर्थ, ठीक है, थर्मल मतलब हीट, ठीक है, दैट मीन्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, हीट एंड अर्थ के वजह से जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। फिर ये क्या हुआ, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, सब टर्म से ही पता चलता है कि ये किससे रिलेटेड है। हाइड्रो मतलब वाटर, एनर्जी मतलब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट, इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। क्या होता है, वाटर ऊपर से ऐसे गिरता है टरबाइन पर, टरबाइन ऐसे घूमने लगता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओशन थर्मल एनर्जी, सर ये क्या हो गया, ओशन समुद्र, थर्मल मतलब हीट, दैट मीन्स अपर लेयर ऑफ द ओशन एंड द लोअर लेयर ऑफ द ओशंस, दोनों के बीच में हीट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस इन हीट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन एंड द बॉटम लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन, उसके हीट में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो हुआ ओशन थर्मल एनर्जी। एंड अनदर इज अ टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, टाइड्स की वजह से, टाइड्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हुआ टाइडल एनर्जी, ठीक है, मतलब जो एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकता है, जिसको आसानी से हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, ठीक है, देन इट इज जस्ट अपोजिट टू रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो क्या होता है, आसानी से इजीली अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब बहुत ही इनफाइनाइट अमाउंट में वो क्या मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है, और वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली रीजनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि क्या हो, बहुत ही, जिसको बनने में बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा हो, once it gets exhausted and we cannot regenerate it quickly, known as non-renewable source of energy, ठीक है, मतलब जिसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ सर बताओ, तो पहला एग्जाम्पल ले लो कोल का, ठीक है, कोल क्या होता है, कोल को बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा इसको देखने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों ने तो देख लिया, ठीक है, बाद में ख़त्म होने के बाद लोग देख पाएंगे या नहीं ये नहीं कह सकते, ठीक है, देखेंगे जरूर टीवी में, ठीक है। पेट्रोलियम भी क्या है, इसको भी बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है, अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि कोई रहेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। नेचुरल गैसेस, ठीक है, जो भी नेचुरल गैस, वो क्या है, एक बार ख़त्म हो गया, वंस इट गेट्स एग्जॉस्टेड देन वी कैन नॉट रीजनरेट दिस, ठीक है, तो ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकता। सर ये वुड क्या है, वुड आपने क्यों लिखा, ठीक है, तो वुड को अगर हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कैटेगराइज करेंगे तो वुड नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, ठीक है, वुड इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो उस समय आपने क्यों नहीं बताया सर, ठीक है, तो ये क्यों नहीं उसमें बताया गया रिन्यूएबल में, क्योंकि
क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि क्या हो रहा है, डेली डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो फिर कहाँ से हम लोग वुड को लाएंगे, ठीक है। सो इसको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल 20 साल में ये ट्री बहुत ही मोटा हो जाता है और क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वुड को एज अ फ्यूल्स यूज कर सकते हैं। सो वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट। सो एक बार फिर से, रिन्यूएबल किसको कहेंगे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कभी ख़त्म ना हो, उसको आसानी से हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल किसको कहते हैं, जो जिसको बनने में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों साल, अरबों साल लग जाए, ठीक है, और उसको एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर दर्शन उसके मुश्किल हो जाएंगे, मतलब कि उसको दोबारा हम लोग आसानी से नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो हुआ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे कि आखिर कन्वेंशनल किसको कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल किसको कहते हैं, ठीक है। सो conventional sources of energy are those which are used extensively and that fulfill our maximum needs, ठीक है। मतलब जिसको कि क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट। ट्रेडिशनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, सभी को अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके समय में कौन सा फ्यूल्स यूज किया जाता था, राइट। तो मैक्सिमम 90% लोग ना यही कहेंगे, हम लोग तो लकड़ी यूज करते थे, कोयले से हम लोग क्या करते थे, कोयले के एनर्जी को यूज करते थे खाना बनाने में, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो जो भी आसानी से हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, एनर्जी बिना कुछ मेहनत के, ठीक है, जब मन किया हम लोग उसको यूज कर लिए, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये क्या आसानी से हम लोग को अवेलेबल हो जाता है, तो ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या, ऑल आर फॉसिल्स फ्यूल्स, दैट मीन्स ऑल द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किसको, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको क्या हम लोग आसानी से नहीं ले सकते, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ सम डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, क्या होता है, सोलर एनर्जी एक सोलर प्लेट रहता है, उस पर सन का रे आता है, मतलब वो सोलर प्लेट हुआ क्या, डिवाइस हुआ, ठीक है। बैटरी चार्ज हो रहा है, वो डिवाइस है, तब हम लोगों को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, कन्वेंशनल की बात करें तो वो हमें इजिली अवेलेबल, थोड़ी सी सस्ती होती है, बट रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब नॉन कन्वेंशनल, ये क्या थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। विंड मिल की बात करें तो विंड मिल भी क्या तुरंत हम लोग को एनर्जी नहीं देता, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे पकड़ के पंखा घुमाने लगे हवा से और एनर्जी मिल जाए, नहीं, उसके लिए भी क्या कुछ हम लोग को प्लांट लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसको क्या विंड मिल कहते हैं, ठीक है। वहाँ से पावर जनरेट होता है और उस पावर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आसान नहीं होता, थोड़ा सा महंगा तो होता है जरूर है, ठीक है, विथ कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो पावर की भी बात करें तो हम लोग घर में पानी लिए ऐसे गिराए तो तुरंत तो एनर्जी नहीं मिलेगा, या फिर टरबाइन भी लगाकर उस पर गिराए तुरंत तो एनर्जी नहीं मिलेगा, कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग को एनर्जी मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सिंपली द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, एक तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा नॉन रिन्यूएबल
नॉन रिन्यूएबल तो उसको ऐसा डिफाइन कर देना, अगर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में आएगा तो उसको भी डिफाइन कर देना, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।